हेलो एवरीवन, अगर आप ईपीएफओ, एपीएफसी या ईओयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड यू हैव स्टार्टेड विद द इंडियन इकोनॉमिक कंपोनेंट, सो टुडे आई विल प्रोवाइड यू द 5 स्मार्ट प्रिपरेशन टिप्स दैट यू कैन यूटिलाइज टू प्रिपेयर द इंडियन इकोनॉमिक कंपोनेंट in a very good manner. Okay, so starting with the tips, first of all, see the previous year questions, the previous year papers, they are your guiding light. They guide you in the right direction that how much you have to cover, which topics are important that you have to cover. ठीक है, तो जो previous year papers है उनको अच्छे से यूटिलाइज करो. एपीएफसी, ईओयू के जितने भी previous year papers है उनको यूटिलाइज करो ताकि पता चले कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, किन टॉपिक से रेगुलरली क्वेश्चंस आए हैं और किन टॉपिक्स को यूपीएससी जो है हमेशा टच करती है, एज वेल एज किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं. तो जब पास्ट ईयर पेपर्स देखोगे तब आपको पता चलेगा कि कितना डेप्थ में पढ़ना है. सिर्फ सुपरफिशियल नॉलेज रिक्वायर्ड है, सिर्फ बेसिक्स कवर करने हैं, ज्यादा डेप्थ में जाना है. ठीक है, तो पास्ट पेपर्स को जितना ज्यादा एनालाइज करोगे, जितना क्लियरली एनालाइज करोगे, उतना अच्छा होगा आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं. नेक्स्ट इज कीप इट करंट अफेयर्स लिंक्ड. तो इंडियन इकोनॉमी में स्टैटिक के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स कवरेज भी करना है. जब आप मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हो तो उसका रेपो रेट कितना है, सीआरआर करेंटली कितना है, एसएलआर करेंटली कितना है, इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ रहे हो तो अभी इन्फ्लेशन की क्या ट्रैजेक्टरी है, अगर आरबीआई कोई स्टेप ले रहा है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए तो क्या है. मास्टर्स द बेसिक्स फर्स्ट. सो इंडियन इकोनॉमी में टॉपिक्स में पीएचडी नहीं करना, बेसिक्स क्लियर करो. तो 11th और 12th की एनसीईआरटी भी अगर आप अच्छे से कवर कर लोगे रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, तो बेसिक्स पर ज्यादा फोकस करो एंड यू विल गेट द क्लैरिटी और ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ द बेसिक्स. तो डेप्थ की जगह इंडियन इकोनॉमी में विड्थ पर फोकस करना, टॉपिक्स का एक ओवरऑल होलिस्टिक कवरेज लेने की कोशिश करना. जैसे मान लो बीओपी पढ़ रहे हो तो करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, उसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं, एज वेल एज अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं. तो बेसिक्स क्लियर है, मतलब यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. 5 मिनट रिकैप टेक्निक. आज मैंने एक चैप्टर खत्म कर दिया, आज मैंने मॉनेटरी पॉलिसी खत्म कर दिया, तो मैं अपने दिमाग में रिकैप करूंगी कि अच्छा मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है, उसमें क्या क्या टूल्स थे, क्या क्या क्वांटिटेटिव टूल्स थे, क्या क्या क्वालिटेटिव टूल्स थे. तो मेरे दिमाग में जब वो रिकैप होगा मुझे पता चलेगा ये मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, सीआरआर क्या होता है मुझे याद नहीं आ रहा. तो 5 मिनट रिकैप टेक्निक सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना अच्छे से क्लियर है वो चैप्टर आपके दिमाग में. ठीक है, प्रैक्टिस एमसीक्यूज फॉर स्पीड एंड एक्यूरेसी. इंडियन इकोनॉमी में मैंने हमेशा कहा है जितना ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से. अगर आप एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हो तो आप एग्जाम में ऑप्शंस में कंफ्यूज नहीं होंगे ज्यादा, आपको पता होगा कि किस तरीके से एमसीक्यूज को आप एक फास्ट मैनर में, एक्यूरेट मैनर में आंसर कर सकते हो विदाउट मेकिंग द सिली मिस्टेक्स दैट यू माइट मेक व्हेन यू आर गिविंग द मॉक टेस्ट एंड सच. ओके, तो जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे, जितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे, आपको पता चलेगा कि क्या आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो और उसको एग्जाम में फिर नहीं रिपीट करोगे. राइट, सो दीज आर द 5 स्मार्ट प्रिपरेशन टिप्स. आई होप यू विल फॉलो देम.